संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद ने केवल यह स्वास्थ्य विज्ञान है, अपितु यह जीवन विज्ञान है। यह मानवता के लिए, मनुष्य जीवन के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कर्तव्य अकर्तव्य बोध कराता है। किस तरह से हम न केवल शरीर अपितु आत्मा, मन, इंद्रिय इसको भी स्वस्थ रखें, ये बातें हमको, ये हमारा आयुर्वेद हमको सिखाता है। इसके अतिरिक्त किस तरह से हम आवेगों को, उद्वेगों को रोक सकते हैं, किस तरह से हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, ये बातें भी हमको आयुर्वेद बताता है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। यूं तो यह विषय सीधे तौर पर आयुर्वेद का विषय नहीं माना जाता है, यह योग का विषय माना जाता है। शरीर विज्ञान के साथ में हम अष्टचक्र को आज जोड़ने वाले हैं, क्योंकि शरीर विज्ञान के साथ में उसका संबंध इसलिए है क्योंकि चक्र चाहे वह बहुत सूक्ष्म शरीर के अंदर निहित शक्तियां हैं, परंतु उसका संबंध कहीं ना कहीं शरीर से है। शरीर से जिसका संबंध है तो उसका संबंध स्वास्थ्य से है। तो आज हम बात करेंगे शरीर विज्ञान व अष्टचक्र के संदर्भ में, क्योंकि योग व आयुर्वेद जहाँ एक श्रेष्ठ प्रामाणिक व वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, वहीं मनुष्य जीवन के उत्कर्ष या पूर्ण विकास की मूलभूत अवधारणा भी यही है। मानव यदि चाहता है कि मानव से महामानव बने तो इसके लिए भी जरूरी है, दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम अंदर की जो प्रज्ञा है, अंदर की जो चेतना शक्ति है, उसको जागृत कर लें। तो जागृत करेंगे जब अंदर की चेतना, तो ही तो हमारी जो संपूर्ण मानवीय ऊर्जा को हम विकसित कर पाएंगे। जब संपूर्ण मानवीय ऊर्जा को हम विकसित करेंगे तो समझ लेना कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। और ये संपूर्ण आनंद और स्वास्थ्य की प्राप्ति का जो माध्यम है वह योग और आयुर्वेद ही तो है। इसीलिए जो चरक संहिता के अंदर चरक ऋषि ने भी ये कहा कि व्यक्ति के संपूर्ण आरोग्य लाभ के साथ साथ उत्तम तेज, आयु, यौवन, उत्तम स्वर, वर्ण, शरीर की वृद्धि व मेधा व सभी मानव अनुकूल वस्तुओं को, इच्छाओं को यदि कोई मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कहा कि अनेक औषधियों को रसायन के रूप में अनेक औषधियों को सेवन का विधान किया। और ये सारी सेवन करने के बाद में, उन औषधियों के वर्णन के बाद में भी महर्षि चरक कहते हैं आचार को, चरित्र को परम रसायन कहा। ये बड़ी बात है कि उस परम रसायन को पाने के लिए भौतिकी रसायन से भी परे हमको प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि वह सभी रसायनों में भी सर्वोत्तम है। इसीलिए जीवन के वस्तुतः हम यदि इसको समझना चाहते हैं तो जीवन के सभी जो उत्तम कर्म हैं वही तो आचार हैं। जो जीवन के उत्तम कर्म ही हमारे लिए परम रसायन है। सदाचार से बढ़ कर के हम कहीं पर भी किसी चीज़ को, किसी औषधि से भी बढ़ कर के सदाचार है। इसलिए जीवन में सदाचार, सच्चरित्रता, सद्विचार और उसके लिए जो उपाय हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हमारे शास्त्र हैं, इसी की तो बात करते हैं। इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है वो दुनिया के अंदर वैभवशाली संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि जितना जीवन के संदर्भ में, जितना आचार और व्यवहार के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये इस दुनिया में अन्यत्र कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जीवन में जो परम सात्विकी जो अवस्था है, परम सात्विकी अवस्था जिसको सदाचार से ही प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको पाने का साधन क्या है? सदाचार को कैसे प्राप्त करें? एक तो स्वाध्याय से, लोगों के उपदेश से, गुरुजनों के आप्त वचनों के कथन से। दूसरा जो प्रबल साधन है तो वह योग मार्ग है। योग साधना के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो योग साधना के निरंतर अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही योग का संपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर विज्ञान के इन सूक्ष्म रहस्यों को तो समग्र रूप से समझा था। उन्होंने न केवल हमको उपदेश नहीं किया, उन्होंने पहले उसको समझा। समझने के साथ साथ ऋषियों ने कह दिया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हे मानव, तू यदि ब्रह्मांड के सूक्ष्म रूप को, मॉडल को देखना चाहता है तो बोले अपने देह को देख ले।
यानी जो हमारा जो यह शरीर है, दृश्य और अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म, ये जो व्यक्तित्व है, ये अस्तित्व बहुत ही रहस्यपूर्ण है, यह रोमांचक है, पूर्ण वैज्ञानिक है। इस रोमांच को हम समझें, जानें, बड़ा आनंद आएगा। जब आप अपने देह को जानते हैं तो आपको साधना करने में भी आनंद आएगा। इस देह के रहस्य को समझेंगे तो चिकित्सा करने में भी आनंद आएगा। इस देह के रहस्य को समझेंगे तो चिकित्सा कराने में भी आनंद आएगा। औषध सेवन करने के बाद भी आप जल्दी ठीक हो सकेंगे, क्योंकि जब हम शरीर को नहीं समझते हैं तो ज़्यादा हम दुखी और परेशान होते हैं। तो शरीर को समझेंगे, शरीर के अंतर्निहित सूक्ष्म शक्ति को समझेंगे, तो फिर उससे जो है शरीर को जानने के कारण से आपको पहले तो आप रोगी ही नहीं होंगे, रोगी हो भी गए तो रोग को जल्दी ठीक करने में आपको इससे मदद प्राप्त होगी। तो इसीलिए आज हमने इस अष्टचक्र की जो बात, जो योग के अंदर सन्निहित है, इसकी बात इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसको व्यापकता के साथ यदि आप शरीर के अंदर स्थित शक्तियों को, उन केंद्रों को जानेंगे तो उस केंद्रों को ही हम चक्र कहते हैं। तो इन चक्रों के संदर्भ में, क्योंकि जानना जरूरी है, इस चक्र के संदर्भ में अथर्ववेद में कहा अष्टचक्र नवद्वारा देवानां अयोध्या तस्यं हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इस तरह से अथर्ववेद में भगवान स्वयं कहते हैं कि यह जो देह है, यह देवों की नगर है, यह शरीर जो है यह अयोध्या नगरी है जिसमें अष्टचक्र हैं। अष्टचक्र क्या है? वो शक्ति केंद्र है और 9 द्वार हैं। जैसे कि हमने कहा 2 आँखें हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 2 कान हैं, तो मुख, पायु और उपस्थ हैं। ये 9 छिद्र हैं। हालांकि हमने आपको बताया भी, माताओं बहनों में 12 होते हैं, वो सामान्यतः उसको 9 ही ग्रहण करते हैं हम। तो इस तरह से इस नगरी में एक देदीप्यमान जो हिरण्यय का मतलब कहते हैं जो स्वर्णमय, बिल्कुल चमकता हुआ एकदम जो कोश है वो सहस्रार चक्र है। जो अनंत सहस्रार चक्र कैसा है? कहा जो अनंत, अपरिमित, असीम सुख शांति, परम आनंद और दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। यानी चक्रों के जागरण से, चक्रों का जागरण का अर्थ यह है कि वह इस तरह से आप समझिए, चक्रों की जागृति चाहते हैं तो साधना की आवश्यकता है, साधना करते हैं तो चक्रों की जागृति होती है। कि ऐसा नहीं है कि सदाचार संयम के बिना चक्रों का जागरण होगा, और चक्रों का जागरण हो जाएगा तो आदमी कभी भी विकार दोषों से परिपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए योगाभ्यासी, उपासक, साधक ही इससे दिव्य जो कोश है, जो खजाना है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। ये चक्र बात, क्योंकि भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य हैं, इसीलिए इनका संबंध, चक्रों का संबंध आप समझिए कि शरीर के अतीन्द्रिय शक्ति केंद्रों से हैं, जो स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि हम उसको देख तो नहीं सकते, पर इनसे जो ऊर्जा निकलती है, हमारे शरीर में से जो ऑरा निकलता है ना, उससे ही हमारा जो जीवनी शक्ति है उसका, उससे धारण होता है, जीवनी शक्ति इससे चलता है। तो परंतु शरीर के विखंडन, यानी कि जब शरीर मृत हो जाता है तो स्वतः ही वो शक्ति विखंडित हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए खत्म होने की वजह से कि कोई, हम सोचे कि कोई पोस्टमार्टम करके, या जिसको हम शव छेदन कहते हैं, या कोई सोचे कि चलो जिंदे में जो चक्र होते हैं तो हम मरे के बाद खोजें, ढूंढें, तो वस्तुतः वो चक्र कल्पना, उनको लगेगा कि ये तो कल्पना मात्र है, तो मिला नहीं। पर मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम से आत्मा या शक्ति को नहीं देखा जा सकता। शक्ति का अस्तित्व दृश्य पदार्थ से नहीं, उसके कर्म से अनुभव किया जा सकता है। इन शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, जैसे कहते हैं एक एक सेल, टिश्यू, इनसे निकलने वाली जो प्राण वाहिनी, जो सूक्ष्म नाड़ियों में जो शक्ति का संचार होता है, तो इन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह आगे और पीछे दोनों ओर होता है। यानी कि ये जो चक्र हैं, इनका जो प्राण का प्रवाह है वो निरंतर चल रहा होता है, निरंतर चल रहा होगा, जिसको फोटन बोलते हैं। यानी कि एक अणु का भी सहस्रों लाखों भाग ऊर्जा के रूप में वो दिव्य और ज़बरदस्त ऊर्जा है। आज कल जो मॉडर्न साइंस के अंदर भी वो देखते हैं कि यह एनर्जी और ये ऊर्जा के और केमिकल से, दो से ये शरीर चलता है।
तो केमिकल्स के विषय में तो काफ़ी रिसर्च हो गया, पर एनर्जी के विषय में अभी काफ़ी कुछ रिसर्च होना बाकी है। ये चक्र यदि हम बात करें कहाँ से शुरू होते हैं, तो जो फाइलम टर्मिनल है जिसको मूलाधार कहा जाता है, वहाँ से शुरू होकर के, यानी कि मूलाधार से शुरू होकर के रीढ़ की हड्डी से होते होते मस्तिष्क यानी कि जो है सहस्रार तक यह स्थित है। इसमें यह निर्विवाद बोध हो जाता है कि इसको इतना बोध होने के बाद में, और यह साइंटिफिकली अब इसको प्रूव किया जा रहा है, लोग अब इसको मानने शुरू हो रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि प्राचीन जो हमारे ऋषि लोग थे, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से, मॉडर्न मेडिकल साइंस से कहीं अधिक शरीर विज्ञान के साथ में शरीर में विद्यमान रहस्य और ऊर्जा केंद्रों को भी सूक्ष्म रूप से वो समझते थे, वो जानते थे। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल के जो हमारे ऋषि थे, वो उनका जो ज्ञान था, उनका जो नॉलेज था, वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से कहीं अधिक गहरा था। शरीर विज्ञान के साथ साथ में वो शरीर में विद्यमान अदृश्य ऊर्जा केंद्रों का भी सूक्ष्म व गहन ज्ञान रखते थे। उन्होंने शरीर में स्थित न केवल जो हमारे प्रमुख ऊर्जा केंद्रों की पहचान की, अपितु उन्होंने उन केंद्रों को, चक्रों को, शक्ति को भी जागृत करके आत्मशक्ति से परिपूर्ण होकर के आत्म उन्नति करके, उसकी आत्मोन्नति के द्वारा कैसे हम निरोगता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य को पा सकते हैं, इसकी भी अनेक प्रकार की जो साधना, प्राणायाम, योग, ध्यान आदि क्रियाओं को भी उन्होंने बताया, यानी उसका आविष्कार किया। और जहाँ तक बात करें कि जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हमें सहसा एक बात स्मरण हो आती है कि हमको लगता है कि जो चक्र के अंदर जो कलर दिखाई देते हैं या जो आकृतियाँ दिखाई देती हैं, ये क्या है, इसके विषय में भी शास्त्रों में पूरी प्रामाणिकता के साथ, जैसे आप देखेंगे कि किसी महापुरुष के आप फोटो को देखते हैं तो उस फोटो के पीछे भी एक ऑरा बना दी जाती है। इसके पीछे एक वैज्ञानिकता है। यदि शास्त्रों की यदि हम बात करें, अलग अलग चक्रों में जो अलग अलग पंखुड़ियों की कल्पना की गई है, उस चक्रों में चारों तरफ जो विद्यमान जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, नाड़ी का अर्थ यहाँ पर ये समझिए कि ये नाड़ी का अर्थ ये स्रोतस नहीं है, नस नाड़ियाँ नहीं है। नाड़ियों का अर्थ है कि ये स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम नहीं है। इसको समझिए कि नाड़ी का अर्थ यहाँ पर वह शक्ति का, ऊर्जा का केंद्र है। नाड़ी का अर्थ यहाँ पर है वो चेतना के विस्तार का माध्यम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाड़ी का अर्थ प्रवाह है। जिस तरह से विद्युत में नेगेटिव और पॉजिटिव प्रवाह साथ साथ होते हैं, उसी प्रकार से शरीर के सभी भागों में प्राण एवं मन शक्ति का प्रवाह होता रहता है। लगातार वो प्रवाह चलता रहता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसके माध्यम से ये जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से इस मूलाधार से ऊपर की तरफ जाता है, तो मस्तिष्क की तरफ से भी नीचे की तरफ भी उसको प्रभावित होता रहता है। तो इस तरह से इन नाड़ियों की जो चेतना के सूक्ष्म प्रवाह के स्रोतों की संख्या, तो उसके अंदर इसकी गणना भी की शास्त्रों के अंदर। वहाँ पर कहा गया कि 72,000 से लेकर के 72,72,00,000 तक मानी गई हैं। यानी कि उन सूक्ष्म नाड़ियों की, उन तरंगों की भी ऋषियों ने गणना की। हालांकि इसकी संख्या इससे भी और ज़्यादा भी इसकी गणना की जा सकती है। तो ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म, जैसे कहते हैं ना, तरंग ऊर्जा के रूप में ये इसके लिए कहा, कलर के लिए कहा, ये पिंगल वर्ण की हैं, शुक्ल वर्ण की हैं, नील वर्ण की हैं, पीत वर्ण की हैं, लाल वर्ण की हैं। इस तरह से जो सूर्य की किरणों की तरह से, जैसे उनके रंगों की तरह से, उसकी रश्मियों की अड़िमा जो सूक्ष्मता की तरह से इन नाड़ियों की भी सूक्ष्मता मानी गई है। जिस तरह की सूर्य की किरणें हैं वो ऊर्जा की तरह से जैसे इस संसार की ओर आती है, इसी तरह से ये सूक्ष्म नाड़ियों में से जो ऊर्जा निकलती है उसी तरह से निकलता है। और बाद में भी शास्त्र में कहा कि इनका जो मृत्यु के बाद में इनका कहाँ गमन हो जाता है, कहा मृत्यु के पश्चात सूर्य में ही नाड़ियों का लय हो जाता है, ऐसा भी लिखा है। जो नाड़ियाँ हैं, जिनको नाड़ियाँ कहा गया, जो सूक्ष्म ऊर्जा के शक्ति के केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों में, उन जो शरीर में प्रवाहित होने वाली जो नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को मुख्य माना गया। और ईड़ा नाड़ी की शक्ति को बाएं नासारंध्र से प्राणवायु से, और तथा पिंगला नाड़ी को, जो पिंगला नाड़ी की जो शक्ति है उसको दाईं नासारंध्र के प्राणवायु से वो कहते हैं वो प्रवाहित होती है, उससे उस शक्ति को बढ़ाया जाता है। इन्हीं दो नाड़ियों को ही हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जो ईड़ा नाड़ी है उसकी प्रकृति जो है वो शीतल होती है,
पिंगला नाड़ी इसकी प्रकृति उष्ण होती है। इस तरह से इन नाड़ियों के मूल स्थान को ही मूलाधार कहा जाता है, यानी कि जहाँ से उन नाड़ियों का संबंध है, इधर मस्तिष्क से संबंध है। यह कई लोग इसको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मानते हैं। वस्तुतः यह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नहीं है, अभी तो यह मोटर और सेंसरी नर्व्स हैं। यदि हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, क्योंकि ऋषियों का जो विज्ञान है इतना स्थूल नहीं हो सकता है, तो जो मोटर और सेंसरी नर्व से ही, क्योंकि पूरा सिस्टम कंट्रोल में होता है, और जो नीचे रीढ़ की हड्डी से जो मूलाधार से जो निकलती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक आधार है। न्यूरल प्लेट जब तैयार होता है, जब बच्चा गर्भ में जाता है, तो सबसे पहले जो न्यूरल प्लेट बनता है वहीं से ही यह मूलाधार यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की जो निर्माण होना शुरू होता है। तो मूलाधार में वह नाड़ी तब से ये काम कर रही होती है। जब हमारा धड़ भी यानी कि धड़ बन जाता है, सर नहीं भी बनता है, तो भी शरीर में जो शरीर की वृद्धि है, शरीर के जो कार्य हैं, वो वहीं से ही, वो मूलाधार से ही वो गतिविधियां हो रही होती हैं। वही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा ही वो गतिविधियां चल रही होती हैं। तो इस तरह से इन नाड़ियों के मूल स्थान को ही मूलाधार कहा गया। और ये मूलाधार शरीर में सबसे पहले तैयार होता है। ये दोनों नाड़ियाँ जो सुषुम्ना नाड़ी से, जो जैसे हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे मिल करके एक जो वृत्त को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो वृत्त एक गोलाकार नहीं, वृत्त का अर्थ यहाँ भंवर जैसा जो निर्माण करती है, जिसको रीढ़ की हड्डी के मूल में कहा जाता है, इसी शक्ति को ही मूल केंद्र कहा गया है। तो मूल केंद्र कहा गया है। तो वृत्त जो चक्र जो तैयार होता है, उसको ये समझिए कि चक्र का तात्पर्य यहाँ पर, चक्र एक तो पहिए को कहते हैं, वो पहिया नहीं है, चक्र एक कहते हैं भंवर को। ये भंवर जैसा, जैसे पानी में आपने देखा होगा जब भंवर बनता है तो एकदम बहुत गहरा दिखाई देता है। इसी तरह से उसमें बहुत गहरा और गहन जो स्थिति बनती है ऊर्जा की, उसको ही यहाँ पर चक्र कहा गया है। तो ये शक्ति को, यही शक्ति का मूल केंद्र है। ये नाड़ियाँ ही प्राण व चेतना के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। और यहाँ से सुषुम्ना तो सीधे ऊपर की ओर गति करती है, ईड़ा और पिंगला दाईं और बाईं ओर से ऊपर की तरफ चढ़ती है, और वो पूरा ऊपर और नीचे गति करती है। जो बीच बीच में जो शक्ति केंद्र हैं, चक्र हैं, उन चक्रों के स्थान पे ये नाड़ियाँ आपस में, क्योंकि चक्रों का एक बाएं साइड से एक दाईं साइड से चलती हैं, ये दोनों आपने देखा होगा, मोटर और सेंसरी वो अलग अलग साइड से चलती हैं, बीच में जो है वो कहीं कहीं पर वो मिलती भी हैं। इस तरह से सहस्रार तक यह पहुँचती हैं। इन चक्रों के ज्ञान से व्यक्ति शरीर रचना के गहन व सूक्ष्म रहस्य को समझ सकता है। और शक्ति केंद्रों में स्थित जो सुषुप्त शक्ति को, उन केंद्रों के अंदर में, जैसे हमने कहा कि मन के अंदर अपार शक्ति है, इसी तरह से हमारे इन सूक्ष्म नाड़ियों में, हमारी इन शक्ति केंद्रों में अपार शक्ति और सामर्थ्य है। इसको जगाया जा सकता है। इसको जगा करके आप मानसिक की शांति के साथ साथ में आप अपार अपने स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक निरामय को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन नाड़ियों के शुद्धिकरण से ही, योग साधना से शुद्धिकरण तभी होती है जब हम साधना करते हैं। तब क्या होता है कि शक्ति मूलाधार से जागृत होकर के सहस्रार में पहुंच जाती है। उस समय व्यक्ति परम आनंद को, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए साधना के लिए, निरंतर साधना के लिए बात की गई। ये तत्काल पाने वाला, एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। तो सभी योग साधना की जितनी भी पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनका परम लक्ष्य भी यही है। इन शक्ति केंद्रों को ही हम अष्ट चक्र के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जो शक्ति जागरण को ही अतीन्द्रिय ज्ञान, ब्रह्म वर्चस्व और अर्वाचीन तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी कहा जाता है। इस तरह से इस ज्ञान का जो रहस्य है, इसको समझना आयुर्वेद के जानने वालों के लिए या शरीर विज्ञान के जो रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। जहाँ इन चक्रों का ज्ञान, जहाँ ये सूक्ष्म नाड़ियों का ज्ञान हमको साधना के लिए सहयोगी है, वहीं शारीरिक रोगों के निराकरण के लिए, शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए भी इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आपने समझा होगा कि क्या है ये चक्र, कहाँ किस तरह से ये चक्र आगे काम करते हैं, किन किन स्थानों पर स्थित हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। इन शक्ति केंद्रों को ही हम अष्ट चक्र के नाम से जानते हैं। जो अष्ट चक्र जो मूलाधार से होकर के सहस्रार पर्यंत है। कई लोग इन चक्रों के विषय में कहते हैं कि ये नहीं होते हैं, तो जैसे हमने बताया कि ये होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये षट चक्र हैं, सप्त चक्र हैं, अष्ट चक्र हैं।
इसके विज्ञान को भी हम बहुत ही प्रामाणिकता के साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा, अष्टचक्र नवद्वारा कह करके अथर्ववेद के अंदर स्पष्ट उल्लेखित है, और इन अष्टचक्रों का कार्य, अष्टचक्रों के नाम, उनके स्थान, इसके विषय में हम अभी बृहद चर्चा करेंगे। पर आप ये अवश्य जानिए कि हमें चाहे शरीर को ठीक रखना है तो भी साधना करनी होगी, यदि हमको मन को ठीक रखना है तो भी साधना करना होगा। तो इसीलिए, क्योंकि साधना के बिना कोई गति नहीं है, जब हम साधना करते हैं तो ही भोग के लिए भी, अपवर्ग के लिए भी, योग से ही, योग करने वाला ही दुनिया का भोग कर पाएगा, योग करने वाला ही दुनिया से मुक्त भी हो पाएगा। चाहे आपको भोग करना है, चाहे आपको इस संसार से मुक्त हो जाना है, यानी आपको श्रेय मार्ग का पथिक बनना है या प्रिय मार्ग का पथिक बनना है, तय आप कर लें, पर योग आपको फिर भी करना होगा। योग से, साधना से कहीं हमको विरत नहीं होना है, विमुख नहीं होना है, यह आपको समझना है। क्योंकि इनके योग साधना के द्वारा ही, योग साधना की विधि के ज्ञान के द्वारा, पहले विधि चाहिए, ज्ञान चाहिए, फिर उसके साथ में सही ज्ञान के साथ में सही हमारी गति और प्रवृत्ति चाहिए। तो ये आयुर्वेद का जो संपूर्ण ये स्वास्थ्य का जो विज्ञान है, उसके अंदर इन योग के गूढ़ रहस्यों को भी, आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को भी शरीर से लेकर के, इंद्रियों से लेकर के आत्मा तक की बात हम कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इनका बोध हो जाता है तो ये जीवन का जो रहस्य है, संसार की जो ये विविधताओं की, इस जटिलताओं के अंदर छिपा हुआ जो रहस्य है, वो हमको समझ में आने लगता है। इसके लिए जब हमारे अंदर की ऊर्जा की जागृति होती है, जब हम साधना में निरत होते हैं, बिल्कुल मस्ती में, आनंद में होने लगते हैं, तब फिर क्या होता है कि जो हमारी अंदर की शक्ति जब जागृत होने लगती है, तो हमारे शास्त्रों में इसे कोई अतीन्द्रिय ज्ञान कहा, ब्रह्म वर्चस्व कहा, अर्वाचीन तंत्र ग्रंथों में इसको कुंडलिनी जागरण भी कहा। यानी कुंडलिनी जागरण क्या है? वस्तुतः हमारी अंदर के शरीर के अंदर के सुषुप्त जो शक्ति हैं, जो चक्र हैं, उनका जागरण है। तो यह जागरण कई बार, ये भी हम आपको बताएंगे आगे, कि कई बार उसको जागृत होने से विविध तरह की हमें अनुभूतियाँ होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। पर यदि स्थूल अनुभूति हो या ना हो, हमारे मन को तो बोध होने लगता ही है। जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति थी, जिस तरह की हमारी रुचि थी, जिस तरह का हमारा सोच था, जिस तरह का हमारा विचार था, क्या उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? कहीं सकारात्मकता बढ़ रही है? क्या कहीं हमारी अंदर का साहस, धैर्य, उसकी वृद्धि हो रही है? ये तो हम स्वयं माप सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, थोड़ी सी साधना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान शुरू कर दीजिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस हिसाब से आप करना तो प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिए फर्क आपको अवश्य महसूस होगा। तो यह, इससे आपको बहुत आनंद आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे। परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो ये आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण का अभियान है। तो हमारे इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि प्रार्थनाएं भी हमने सबके लिए की, पर सबको स्वस्थ रखना है तो फिर हम कैसे रुग्ण हो सकते हैं? सबको हम सही मार्ग में देखना चाहते हैं तो कैसे हम उस मार्ग से वंचित हो सकते हैं? तो आइए अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए, ब्रह्म वर्चस्व और कुंडलिनी जागरण के लिए साधना के साथ में इस योग विज्ञान के रहस्य को समझें। फिर हम और विस्तृत रूप से इसकी चर्चा कुंडलिनी जागरण के विषय में, अष्टचक्रों के संदर्भ में फिर हम करेंगे।